Yes, good evening all and welcome to this Shakti journey. Good Power, evening. journey of power. शक्ति की यात्रा। हम क्या कर रहे हैं? अपनी शक्तियों को उजागर कर रहे हैं। और कौन सी शक्ति उजागर कर रहे हैं? यस यस प्रेम की शक्ति कृतज्ञता की प्रेम की शक्ति उजागर कर रहे हैं। हाईएस्ट कौन सी शक्ति है ये? कैसी शक्ति है ये? अद्भुत, अनोखी, अमेजिंग, जो हमें कभी भी असफल नहीं होने देगी। नेवर नेवर नेवर। क्योंकि इसने किसी को भी असफल नहीं होने दिया, तो हमें कैसे होने देगी असफल? हम जो सोचेंगे और इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, हम वही पाएंगे। तो चलिए बताइए, आज इस शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपनी इवनिंग कैसी बनाएं? यस, Happy evening. Happy, blissful, joyful, अद्भुत joyful, अद्भुत adbhut, amazing, मैम लवफुल जॉयफुल loveful और yes, powerful, powerful, blissful and joyful, grateful. grateful. Yes. So सबसे पहले हम समिधा के ग्रेटफुल होते हैं। समिधा ने आज इंग्लिश में पावर बुक यूट्यूब पे ऑडियो बुक भैया को करो फर्स्ट पार्ट और इंट्रोडक्टरी पार्ट डाल दिया है। सो समिधा बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। Thank you, ma'am. Thank you so much to you for opportunity. Thank you, सुपर ma'am. सुपर समिधा सुपर सुपर। तो जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनके लिए नाउ आवर इंग्लिश ऑडियो बुक इन पावर इज आल्सो अवेलेबल। wow, सो इंग्लिश में सुनिए, हिंदी में सुनिए, बस सुनते जाइए और अपने लिए शक्तियों का भंडार इकट्ठा करते चले जाइए। देखिए कितने कितने सौभाग्यशाली लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कितने एंजल्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो सब लोगों के लिए अच्छा अच्छा चाहते हैं। सब लोगों को चाहते हैं कि जो पावर हमें मिल रही है हम उसको दूसरों तक पहुंचाएं। तो देखिए कितनी कितने अच्छे संकल्प हैं हमारे, कितने अच्छे पावरफुल संकल्प हैं हमारे। तो देखिए आज इस पावर को हम और बढ़ाएंगे और इस बुक के एंड तक हम टोटली पावरफुल हो जाएंगे, टोटली पावरफुल। सब शक्तियां मेरे अंदर समा जाएंगी। मैं जो चाहूंगी, जैसा सोचूंगी, जिस चीज के लिए कहूंगी मुझे ये चाहिए, और यूनिवर्स कहेगा ले मेरा बच्चा, ये तो तेरे लिए ही है, ये सृष्टि में तेरे लिए ही है। तूने सोचा, तूने इसकी कल्पना की, ये तो सृष्टि में मौजूद है और तू अब चुंबक बन चुकी है। तू कह और तेरा मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। इतनी पावर्स हमें इस बुक से मिली हैं और बाकी के दिनों में मिलने वाली हैं। यस, कल की जर्नी कौन शेयर करेंगे हमारे साथ? कल क्या क्या सीखा हमने कल की जर्नी में? हाँ जी मैम, मैं तो इतना कहूंगी, जैसे अभी कहा था कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, लेकिन उस शक्ति तक हम ग्रेटिट्यूड के द्वारा पहुंचेंगे। यस, उस शक्ति का ताला खोलने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड के पुल की जरूरत है। बिल्कुल, तो हम ग्रेटफुल होंगे और जहाँ ग्रेटफुल होते हैं वहाँ प्रेम अपने आप ही उमड़ उमड़ करके आता है, उमड़ उमड़ करके आता है। अच्छा, कितने लोगों ने लिस्ट बनाई अपनी प्रिय चीजों की? यस, Yes, ma'am. कैसा लग रहा है? पूरी हो गई लिस्ट क्या? मैम अपनी अच्छी अच्छी चीजों की लिस्ट बना ली है, अब वो खाने लग गए हैं। अभी बाकी है ओके, खाने लग गए तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, अमेजिंग। मुझे लगता है कुछ भी अप्रिय है ही नहीं, सब कुछ प्रिय है। तो बनाते जाइए लिस्ट, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। यू सी, जब आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं ना तो आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से। जब भी आपको 5 मिनट का भी समय मिले ना, अपनी कॉपी खोल लो और उसमें अपनी प्रिय चीजें डालनी शुरू कर दो। 5 मिनट का भी टाइम मिले,
देखना आपका दिन चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा अरे मेरे पास तो इतना प्यार करने के लिए है, मेरे को तो इतनी सारी चीजों से प्रेम है, और वो प्रेम ना आपके दिल से उभर करके आएगा। आप इस एक्सरसाइज को रोज करिए, क्योंकि इतनी प्रिय चीजें हैं हमारी, इतनी प्रिय चीजें हैं, यूनिवर्स ने हमें ढेरों भर भर के प्रिय चीजें दी हैं। जब हम उनकी गणना करनी शुरू करेंगे ना, शायद हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, हमारी कॉपियां भर जाएंगी के, पर वो चीजें समाप्त नहीं होने वाली हैं। मैं अभी पिछले 3-4 दिन से ये लिखना शुरू किया है मैंने कि मेरी प्रिय चीजें, और अभी मैं मतलब अभी मैं यूनिवर्स का ना बिल्कुल ऐसे पिन भी नहीं छू पाई कि मैं उनको लिख, कि उस पिन के बराबर कि मैं प्रिय चीजें लिख पाई हूँ, उतना भी नहीं मैं लिख पाई। और मन में सारा दिन घूमती रहती है, अरे ये चीज तो मुझे बहुत प्रिय है, ये चीज तो मुझे बहुत प्रिय है, ये चीज तो मुझे बहुत प्रिय है। वॉक पे जाती हूँ तो मुझे हर चीज ऐसे लगता है, अरे ये भी मुझे डायरी में लिखना था, ये भी रह गया लिखना, ये भी रह गया लिखना, ये भी रह गया लिखना। सो देयर आर इनफाइनाइट थिंग्स, सो कीप ऑन राइटिंग। देखिए ये हम अपने दिमाग को ना एक दिशा दे देंगे, वो कभी दूसरी दिशा में जाएगा ही नहीं, वो हमेशा प्रिय चीजों के बारे में सोचेगा, अप्रिय चीजों के बारे में सोचेगा ही नहीं। जहां हम अपनी हेल्थ को लेकर के इतने परेशान होते रहते हैं, हमारा ध्यान अपने आप वहां से हट जाएगा, हमें सब चीजें प्रिय प्रिय नजर आनी शुरू हो जाएंगी, और हमारी हेल्थ अपने आप कब इम्प्रूव हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि हम यहाँ पे हैप्पीनेस कर रहे हैं, रचना मैम, ये बात हाँ जी, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है कि हमारी चीजें कहाँ गायब हो जाएंगी, वो पेन्स कहाँ चले जाएंगे, सच में नहीं पता। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मैं एक्चुअली परसों अपनी मेडिसिन स्किप कर गई दिन में, और मुझे पूरा दिन ध्यान ही नहीं आया कि आज मेरी डोज मिस हो गई है, और पूरा दिन नेक्स्ट डे जब मैंने डोज ली तो ऐसे टैबलेट काउंटिंग वाली ऐसे सामने होती हैं, तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि कल मैंने पूरा दिन मेडिसिन नहीं ली, और मुझे पूरा दिन पता भी नहीं चला कि मैं मेडिसिन स्किप कर चुकी हूँ आज। और पूरा दिन मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे कोई पेन कहीं ऐसी चीज फील नहीं हुई। तो खुद को ये लग रहा था अरे वाह, ये तो फिर ऐसे ना खुद को ये बताने में ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस बात को अफर्म कीजिए कि आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। मैं डेली 2 पेजेस लिखती हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग, और अगस्त से जैसे स्टार्ट किया था तो डेली वही सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग अपना मैं बहुत लिखती हूँ, बहुत ज्यादा। तो वाकई में ये चीज है, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका कि ये एग्जैक्टली हो रहा है, ये एग्जैक्टली हो रहा है। हाँ जी। तो देखिए अपनी एनर्जी, अपने दिमाग को ना एक दिशा दे दीजिए बस, कि ए मेरे प्यारे मस्तिष्क, ए मेरे मजबूत दिमाग, आज सुबह उठ के मैं तेरे को ये दिशा देती हूँ कि तूने अपनी सारी प्रिय चीजें आज खोजनी है। बस ये एक विचार दिमाग में सुबह उठते ही डाल दीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप ये विचार सुबह उठते ही दिमाग में डालेंगे ना, आप अपनी प्रिय चीजें खोजने में लग जाएंगे। और सच बात तो ये है, आपको जो कुछ भी दिखेगा ना, वो आपको लगेगा अरे वाह कितना अच्छा है। अभी मेरे सामने एक डायरी पड़ी है, उसमें एक बलून प्रिंटेड है, उड़ रहा है ब्लू कलर का, और एक गोल्डन कलर का बैलून। अभी मेरी नजर गई उसके ऊपर, और मैं अभी उसको देख रही हूँ, वाह कितना अच्छा है, ये तो मुझे, मेरे कितने प्यारे कलर हैं दोनों, और उड़ते हुए ये बलून्स कितने अच्छे लग रहे हैं, एंड आई रियली लाइक इट। और बचपन में मैं कैसे उड़ाती थी, वो गैस के गुब्बारे वाला जब गली में आता था, और उससे मैं बड़े बड़े गुब्बारे लेकर करके और उड़ाती थी, और अपनी छत पे जाके ऐसे छोड़ देती थी उनको। वाह, ये एक्टिविटी करना मुझे कितना प्यारा लगता है। देखिए, एक सेकंड में आपका मूड चेंज हो जाता है जब आप स्वयं से ऐसी बातें करते हैं। देखिए, कोई भी चीज देख लीजिए अपने सामने, ऐसा सच में होता है, सच में। जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं रचना मैम, जैसे जब हम पूजा करते हैं तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में शाम का टाइम है कि जोत जगाई और आपने हाथ जोड़े और प्रे की,
और प्रे करके बाहर आ जाती थी मैं। अब जैसे ही मंदिर की तरफ जाती हूँ, जब तक जोत ऐसे रेडी करती हूँ ना, आंखें ऐसे टकराती है उनकी आंखों से, जैसे माता पार्वती की आंखों से, तो वो मिरर रिफ्लेक्शन में जैसे हम करते हैं ना, और संगीता आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, तो उनको भी कहती हूँ कि जैसे वाह आज कितनी अच्छी लग रही हो। ऐसे ही हो, और वो हाँ। ऐसा लगता है कि जैसे रिस्पॉन्स आता है, और ऐसे कभी-कभी ऐसे लगेगा जैसे आईज ब्लिंक हो गई। मतलब ऐसे खुद की, क्योंकि वो खुद की फिर रिस्पॉन्स लेने का मन करता है ऐसे। तो उनको भी ना मैं जाते कहूँगी, भई वाह! आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो वो प्रेयर की भी ना वो चेंज हो गई है बिल्कुल। हम्म, तो देखिए फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप होते हैं, आप वैसी ही चीजों को आकर्षित करते हैं। डेफिनिटली वो बिल्कुल चेंज हो गई तो हैं चीज़ें ना। अपनी प्रिय चीजें ढूंढिए, प्रेम कीजिए उनसे, उनको बार-बार कहिए, बार-बार कहिए, बार-बार प्रेम के एहसास को बढ़ाइए, बार-बार कृतज्ञता के एहसास को बढ़ाइए। जितना प्रेम और कृतज्ञता के एहसास को आप बढ़ाते चले जाएंगे, आपके अंदर ये और रमता चला जाएगा। और जब मैं खुद अंदर से प्रिय होंगी, जब मैं खुद से प्रिय हो जाऊंगी, तो मुझे बाहर की सृष्टि परिवर्तित ही नजर आने वाली है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। वैसी ही सृष्टि हमें नजर आने लग जाएगी। तो चलिए खड़े होते हैं। Yes, let's stand up and first we make our evening energetic. Yes. So, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे, तेजी से भागना है। ओके, टेक रनिंग पोजीशन। 1, 2, 3, स्टार्ट, रन। Yes, yes, speed up, fast और फास्ट दौड़िए। यस, रन 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 Yes, stop. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I'm a winner. Yes, I'm a winner. Yes, I'm a winner. Yes. Now, बायां पैर आगे, लेफ्ट फुट आगे, दायां पैर पीछे, राइट फुट पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे, टेक रनिंग पोजीशन लेंगे। यस, तेजी से भागेंगे, मैराथन दौड़ना है हम सबको। यस, माउंटेन क्लाइंब करने हैं हमें। यस, ओशन क्रॉस करने हैं हमें। यस, स्टार्ट, 1, 2, 3, स्टार्ट। Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Yes, तेज और तेज दौड़िए। Yes, fast और fast. Yes. Yes, you can. Yes, yes. Stop. Yes, I can do. Yes, I can run a marathon. Yes, I can cross oceans. Yes, I can climb mountains. Yes, I'm a winner. Yes, I'm a winner.
Yes, I am a winner. Yes, clap. Yes, कैसा फील कर रहे हैं? शानदार। Good. बहुत ही एनर्जेटिक मैम। भागने का एक्शन के साथ मैंने तो लंबे लंबे श्वास भी लेने शुरू कर दिए, जैसे मैं ट्रैक पे दौड़ रही हूँ। और जब ट्रैक पे दौड़ते हैं तो बहुत ज्यादा सांस चढ़ते हैं, तो इस हाँ। तरीके से मैंने वही फील किया। वाह। सो हम सबको मैराथन दौड़नी है। रीना वो सबके साथ है। हाँ, ओके मैं रीना को कह रही हूँ वो सबके साथ है। ओके ओके। yes. सबको ऐसे मैडम फील थोड़ा होता वीडियो है। ऑन करके बात कीजिए ना, ताकि लाइट वाइट आपकी देख सके हम। यस। तो हम कैसी सब मैराथन दौड़ेंगे। सबको लगता है ऐसे ही मैराथन में भाग रहे हैं और वैसे ही सांस चढ़ जाते हैं सबके, फुल और एनर्जी। हम सब ओशन क्रॉस करेंगे यस। और हम सब इकट्ठे मिलके माउंटेन क्लाइंब करेंगे। यस। गुड इवनिंग मैम। चलिए आज से शेयरिंग हम है। चलिए आज हम ऐसा ड्रीम देखते हैं कि आभार ग्रुप के हर सदस्य, एवरी मेंबर आभार ग्रुप का मैराथन रन करेगा। ओके, सो अब बस दौड़ना शुरू कर दीजिए, इस ड्रीम को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। और सारे आभार मैराथन करते हुए आभार की टी शर्ट्स पहन के जाएंगे। यस, वाओ, वेरी गुड। वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सबने वही सेम टी शर्ट्स पहनी होंगी और पूरा Yes. ग्रुप दौड़ रहा होगा। यस, गोल्डन कलर डिसाइड करो। मैजिक मैजिक। मैजिक यस। मैजिक टी शर्ट्स। ओके। ना बुक शेयर कर दो। हाँ जी, कोई शेयर करना चाह जी रहे थे? मैम। हाँ, Yes, ma'am. I Actually, want to मेरी share. शेयरिंग। Yes, please. Yes, हाँ please. Go ahead. थैंक Yes. यू मैम, शीतल बात कर रही हूँ। हाँ जी। एंड गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो आज क्या हो गया कि आई वाज जस्ट गोइंग टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एंड मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि अरे मुझे अपना आधार अपडेट कराना है एंड ऑल दिस थिंग, बट यू वोंट बिलीव इट। आपकी वॉइस चली गई शीतल। हाँ जी। मैम कैन यू हियर मी नाउ? यस यस यस। सॉरी म्यूट हो गया था। तो द मोमेंट आई रीच द पोस्ट ऑफिस फॉर सम वर्क एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे आधार मेरा अपडेट कराना है, उधर ही आधार अपडेट करने वाला बैठा था एंड आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई हैड टू गेट अपडेटेड। आई वाज लाइक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैजिक एंड मेरे साथ एंड वोंट बिलीव इट, इट्स जस्ट not even a kilometer from my house. So I said इधर ही बैठे बैठे हो गया, घर के पास ही। and second thing which happened for me is like then after that me and my husband went to a restaurant and it's generally a buffet restaurant या à la carte. वहाँ पे ऐसे थाली सिस्टम कुछ नहीं है and I had a small appetite today, but मेरा मन हो रहा था कि मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है। He came out with an option, मैम लिमिटेड पंजाबी थाली स्टार्ट हुई है एंड डोंट बिलीव इट, जब मैं घर के यहाँ से गुजर रही थी, हमारे यहाँ एक गुलाटी समोसे वाले अंकल का स्टोर है, तो मेरा मन हो रहा था वाह क्या खुशबू है, आते वक्त अपन लेके चलेंगे शाम के लिए। दैट थाली हैड समोसा, कड़ी पकौड़ा, दाल फ्राई, जीरा राइस, जो जो मैं मेन्यू में देख रही थी वो सारा कुछ था मेरे लिए। एंड जैसे वहां पे अभी because of corona you have to scan the menu and I was like अरे यहाँ पे मेन्यू स्कैन करना पड़ेगा। उसने मुझे हार्ड कॉपी लाके दे दिया मेन्यू का। So I was like, so I mean, everything was in front of me, whatever I wanted. हमारे मुंह में पानी आ गया। Actually, मेरे मुंह में भी। तो देखिए, आप जो चाहेंगे वैसा होगा। बढ़िया बढ़िया चाहते जाइए। जब यहाँ पे ये आपका लाइक अट्रैक्ट्स लाइक काम कर रहा है, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये काम करने वाला है। इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इट वर्क्स and it works like a magic. So इन एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में लिखिए और जब आप बार बार पढ़ेंगी ना अपने इन एक्सपीरियंस को, तो आप ऐसे ही एक्सपीरियंस को और अट्रैक्ट करेंगी। यही प्रेम का नियम है, यही आकर्षण का नियम है, और यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, और यही न्यूटन का भी नियम है। तो इस नियम को हमें ही दिया गया है, हमारे लिए ही सृष्टि में इजाद किया गया है। इस नियम को हम बस इसका प्रयोग करें। हम जितना इसका इस्तेमाल करते चले जाएंगे,
ये हमारी लाइफ में उतना उतना अबंडेंस एंड अबंडेंस लाता चला जाएगा, और हमें जब ये चीजें आएंगी ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा, अरे ये कैसे आ गया मेरे सामने। Yes, ma'am. It was सच so में ऐसा है। magical, and all thanks to you. All thanks to you. थैंक ये यू, like इट्स योर attracts- पावर, इट्स योर पावर। Thank you. Thank you. ये ये आपकी लाइक शक्ति है। अट्रैक्ट्स लाइक का हम्म, ये हाँ yes, जी। एक एग्जाम्पल सॉरी हाँ जी, एक एग्जाम्पल मैं भी बताती हूँ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का। यस अभी यस, क्या हुआ कि मैं थोड़े दिन पहले ही मैं अपने डॉटर से बात कर रही थी कि मेरा ना कुछ लिखने का मन करता है कि बहुत हो गया यार कंप्यूटर पे वही स्क्रीन पे सारा दिन बैठे बैठे, मतलब यू गेट मतलब बोर्ड लगता है कि कुछ हाथ से लिखूं मैं, बिकॉज मेरा वही प्रोफेशन पहले ऐसा था तो लिखने की आदत थी। तो मैं डॉटर को बोल रही थी, मैंने कहा यार प्लीज मुझे ना कुछ डायरीज चाहिए एंड लाइक कुछ ना आई वांट टू राइट समथिंग, पेन से लिखने का मजा ही अपना है। तो अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, मैंने आज तक बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा मुझे, तो मैं वो डायरीज लेकर आई मेरे लिए और फिर कहते अच्छा मम्मा कुछ लिखा करो आप अपने लिए, अपने बारे में या वॉट एवर यू फील लाइक। तो मैं अभी देखो ये सेशन मैंने अटेंड किया और अब मेरे पास ढेरों डायरीज हैं और आई राइट आई लव टू राइट। मतलब मतलब आपने इतना ऐसा मजा अट्रैक्ट आता है किया। लिखने में, जब सुबह की ब्लेसिंग्स लिखते हैं या जर्नल में लिखते हैं तो लाइक ऐसा लगता है यार वाओ गुड, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वाह, अमेजिंग। सो कीप राइटिंग, लिखते रहिए। देखिए जो आप हाँ लिखेंगे वो सत्य हो जाना है, जो बिल्कुल आप लिखिए बिल्कुल। सत्य हो जाएगा। अभी आज मैं दोपहर में कल दोपहर की बात है, मैं लिख रही थी, मुझे पेड़ के ऊपर ना गिलहरियां फुदकती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। अपनी प्रिय चीजों के बारे में लिख रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे गिलहरी कूदती फांदती जा रही है, 3-4 गिलहरियां, ऐसे लगता है बैठी हुई हैं जैसे सहेलियां आपस में बात करी, मतलब आई एम टोटली इन इमेजिनेशन। और मैं कल भी पार्क में जब वॉक करने के लिए गई और आज भी पार्क में वॉक करने के लिए गई, तो ढेरों गिलहरियां पेड़ों के पास कूद रही थी, फांद रही थी, खेल रही थी। मुझे लगा अरे ये तो मैंने अपनी अपनी डायरी में लिखा था और ये मेरे सामने हो रहा है। सो इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। जो हम लिख देंगे ना वो हमारे सामने होगा, 100% होगा, बस हम उसको प्रेम की शक्ति से चुंबक बना के अपनी ओर खींचते चले जाएं। गिव लव, गिव प्लेंटी ऑफ लव, abundance of love, क्योंकि वही आपके पास वापस आना है। थैंक यू रचना जी, दीपिका, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। रचना जी, यस, ये सो जो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, रचना जी, yes, हाँ छोटा बोलिए। सा प्रश्न है, फिर छोटा सा प्रश्न है। ये जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं ना, इसका कोई मूक नुस्खा है क्या जिसमें हम अग्रसर हो सकें? वो जैसे आपने कहा ना कि आप बहुत क्या आप बहुत सहजता से विजुअलाइज कर पाती हैं, बहुत आसानी से? यस हाँ, यस, तो इसका मूल कारण क्या है? बहुत समय बीत गया है या आपका कोई टेक्निक है? मतलब कि आप क्या करती हैं मैडम? नो टेक्निक, इट्स प्रैक्टिस ओनली। अच्छा, इट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप स्टार्ट कीजिए, आप किसी भी चीज का अनुभव करना शुरू कीजिए। जैसे अभी शीतल बता रही थी अपने रेस्टोरेंट के, जहाँ गई थी वहां के मेन्यू के बारे में बता रही थी। हम तो वहां नहीं थे, बट हम सबने उस मेन्यू का मुंह में पानी भराया ना, उस मेन्यू को सुन के। बहुत सारे लोगों ने भी चैट में लिखा कि हमें लगा कि देखो क्या है, दिस इज विजुअलाइजेशन, दिस इज विजुअलाइजेशन, कि आपने भी उस चीज का अनुभव किया। ओके, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। yes, ठीक ठीक आप ठीक। जितना जितना चीजों के बारे में सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, आपको हैप्पीनेस आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपको वैसी ही चीजें सोचने के लिए देता चला जाएगा। और जब आप और सोचेंगे तो आपको और सोचने का मौका मिलेगा, और सोचेंगे तो देखिए ये सारी दुनिया ही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पर है। हाँ जी, कोई सिंगर हाँ जी। इतना अच्छा गाना क्यों गाता है? क्योंकि वो रोज उसकी प्रैक्टिस करता है और रोज उसकी वॉइस में निखार आता चला जाता है। लता मंगेशकर देखिए कितनी ओल्ड हैं, बट आज भी वो रियाज करती हैं। देखिए, तो इट हैपेंस। आप जिस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू, देखिए आपने कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी शुरू करी, आप अब हर चीज को देख के ही ग्रेटफुल हो जाते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता।
कैन आई ऐड ओवर हियर, जो आपने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करने से करते टाइम आपने मेरे को वो क्लास का एग्जाम्पल याद है, जब आपने हम लोगों को सबको बोला था कि इमेजिन अ लेमन, तो Yes. एकदम से हम लेमन इमेजिन करने लगे थे, फिर आपने बोला था फ्रेग्रेंस, ये बहुत इनिशियल क्लास में, एंड देन उसका खट्टापन, तो एकदम से मुंह ऐसे खट्टा जैसा हो गया था। सो दैट इज वेयर बहुत क्विकली, मतलब उस टाइम पे जो आपने फर्स्ट टाइम इमेजिनेशन का शायद सिखाया था, एंड एकदम से मुंह में आ गया था। सो आई थिंक मे बी मनीषा मैम वो ट्राई कर सकते हैं, देन शी कैन जरूर, जस्ट छोटी Yes, छोटी जरूर, चीजें। जरूर। नींबू का मैं तो वो सेशन बहुत- फिर से देखूंगी, मैं वो सेशन ही फिर से देख लूंगी। यस यस यस, आई वो विल, आई विल। एक सेशन में मैम। So visualize it. आप जितनी कल्पना में जाएंगे, क्योंकि ये संसार ही कल्पना से बना है, आपकी कल्पना आपके सामने आती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आ गई। आप तो सिर्फ कल्पना कीजिए, अनंत कल्पना कीजिए, क्योंकि जिस चीज की भी आप कल्पना कर देंगे वो इस संसार में पहले से ही है। इस संसार की सारी संभावनाएं 5000 वर्ष पहले पूर्ण हो चुकी हैं। आपको बस सोचना है, आपको मैग्नेट बनना है और आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, अभी हमने अपनी 2 कीज प्रिपेयर की हैं, एक प्रेम की और कल हमने की ग्रेटिट्यूड की। आज हम अपनी तीसरी चाबी बनाने जा रहे हैं, खेल की कुंजी। देखिए, खेल की कुंजी अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करें और उन्हें खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा बताइए, कितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे अभी भी खेलते हैं कोई सी भी हम गेम? हम लोग खेलते हैं, सांप वाह। सीढ़ी, मोनोपोली, मैम। कभी कुछ ना कुछ Yes. और वीकेंड्स बताइए, पर। और यस मैम, कौन खेलते हैं। खेलते यस हैं? मैम, सब यस लोग मैम, खेलते हैं। हाँ, मैं अंताक्षरी खेलती हूँ रचना जी, खुद से ही। वाह, हम ठीक है, हम जो भी गेम संबोधना खेलते खेलते हैं। हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए, खेलना वाकई ही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। देखिए, ये आपकी खेल की कुंजी है। देख रहे हैं, ये खेल की कुंजी बीच बीच में गोल्डन होती चली जा रही है। देख रहे हैं, इसकी में कहीं कहीं गोल्डन ट्रेसेस हैं, क्योंकि जब आप खेलते हैं तब आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं। आपकी की गोल्डन होना शुरू हो जाती है जब आप खेलते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में गुड्डे गुड़िया का खेल खेला है? मैंने कितने खेला लोगों है। ने बचपन में यस मैम, घर खेला का है। खेल खेला रचना है? जी, बहुत आज खेला भी है मैम। मुझे गुड़िया तो Yes, आज भी प्रिय ma'am. है, और आज भी है। कितने लोगों ने अपने आप को डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में, कितने लोगों ने अपने आप को टीचर के कॉस्ट्यूम में, कितने लोगों ने अपने आप को वकील के कॉस्ट्यूम में सजाया है, कितने लोगों यस ने यस मैम। अपने यस आप को यस। यस मैम। नृत्यांगना के कॉस्ट्यूम में सजाया है। यस, सोचिए, देखिए, बस जैसे पहले खेलते थे, कल्पना शक्ति लगाते थे पहले उस खेल में, उस खेल को बनाते थे पहले। कितने सारे खेल थे जो हम मित्रों ने इकट्ठे मिलकर डिजाइन किए। वो कहाँ थे? पहले नहीं थे, वो हम सब लोगों ने मिलकर डिजाइन किए कल्पना से, और वो खेल बन गए उसके बाद। देखिए, यूनिवर्स में हर चीज की संभावना है। तो आप अपनी जिंदगी के लिए जो कल्पना करेंगे और उस कल्पना का नाटक कर देंगे। देखिए, जब आप घर घर खेल रहे होते थे तो आप मम्मी पापा बनने का नाटक ही करते थे ना, यस और गुड्डा गुड्डी को बच्चा बना लेते थे। देखिए, यस करते थे ना ऐसा, हम यस सबने मैम। किया है, हम सबने किया है ना। तो देखिए, वो आपकी कल्पना थी, और अब इस प्लेटफॉर्म में बहुत से लोग मम्मी पापा हैं, देख लीजिए, और आपके पास आपकी गोद में बच्चे भी हैं। सो देखो, कल्पना है ये सारी, कल्पना का संसार है ये सारा। तो आज मुझे जो सपने चाहिए, जो मुझे डिजायर्स अपनी पूरी करनी है, उनकी कल्पना अनंत तक करनी है, और उस कल्पना के लिए मुझे नाटक करना है, पूरा नाटक करना है, खेल खेलना है, क्योंकि खेल खेलने का अपना ही एक
मजा है, कैसे खेलेंगे खेल, कैसे करेंगे नाटक हम कि हम अपने सपनों को पा सकें। ऑथर ने यहाँ पर हमें 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं, हम उन सब एग्जाम्पल्स को आज पढ़ेंगे कि कैसे हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हम क्या नाटक कर सकते हैं। और जब हम वो नाटक सच में करते हैं, सच में करते हैं, तो सोचिए कि हम अपनी कल्पना को साकार रूप देना शुरू कर देते हैं। पेज आगे कीजिए। मैम मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी, जैसे बचपन में तो फ्री रहते थे हम, मीन्स बस स्टडी करनी होती थी, बाकी खेल खेलना। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती गई और अब समय नहीं मिलता। मतलब मैं ये सोचती थी कि टाइम वेस्ट है अब इन चीजों। यही तो हमारी गलती है ना, जी टाइम मैम। वेस्ट नहीं हो रहा, हम टाइम सेव कर रहे हैं। आपका जीवन जब सहज और सरल हो जाता है तो आपके पास अनंत टाइम होता है करने के लिए, बहुत समय होता है आपके पास चीजों को करने के लिए। समिधा को जब मैंने पहले बोला था बुक रिकॉर्ड करने के लिए, तो आई थिंक उसका सबसे पहला यही था कि मैम इतना समय कहाँ से आएगा, मैं बुक नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी। क्यों समिधा, एम आई राइट? मैम मैं अभी यही सोच रही थी, जस्ट यही सोच रही थी। पर मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं तेरे पास बहुत समय है, तू कर सकती है, तुझे करना है ये काम। और देखिए उसने मैजिक बुक भी रिकॉर्ड करी और अब वो पावर की तरफ भी बढ़ चुकी है। देखिए जब हम कैसे? अपने आप ये कह देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे पास समय नहीं होगा, क्योंकि मैं कल्पना ही इसी चीज की कर रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और मैं मैम इसमें ये सोचती बात भी है कि थिंग्स यू लव टू डू, तो यस, उसको करने में भी इतना अच्छा लगता है। जब वो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बहुत मजा भी आ रहा है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू समिता, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। एक तो अपने आप से ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है, कहिए मेरे पास तो बहुत समय है, आई हैव एनफ टाइम, बहुत समय है, हर काम के लिए समय ही समय है। सो और ये चीज कि खेल खेलना बच्चों का खेल है, हमने मजे लेने छोड़ दिए, आज से हम फिर खेलेंगे, आज से हम फिर कल्पना की दुनिया में जाएंगे, आज से हमें जो चाहिए हम उसके लिए ड्रामा क्रिएट करेंगे और उस ड्रामे को बिल्कुल वैसे ही जिएंगे जैसे बचपन में हमने घर घर के खेल खेले। जैसे बचपन में हमने एक दीवार को ब्लैक बोर्ड बना दिया, चौक रख लिए, डस्टर रख लिया, छड़ी साथ में रख ली और 3-4 अपनी फ्रेंड्स को सामने बिठा दिया और ब्लैक बोर्ड पे टीचर की तरह चुन्नी लपेट करके साड़ी की तरह और हमने पढ़ाना शुरू किया। देखिए मैंने किया एटलीस्ट। मैम एक सेकेंड, साक्षी बोल रही हूँ। इनफैक्ट आप कह रहे हो कि हम फ्रेंड्स को बिठाते थे, हम मेरे को याद है कि मैं तो कई बार क्या करती थी, जैसे जो कॉपीज होती थी ना उनको डिस्टेंस पे रख देती थी डबल बेड पे और इमेजिन करती थी कि वही सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे हैं और मैंने और ये खेल मैंने बचपन में खूब खेला और कई बार मम्मी की साड़ियां निकाल निकाल करके भी खेला मैंने। मम्मी घर पे नहीं होती थी तो मैं उनकी साड़ी निकाल लेती थी और उसको आड़ा तिरछा लपेट करके उसी उसमें आ जाती थी टीचर। राइट, मैंने ये गेम बहुत खेला हमने। सो आज हम वैसी ही गेम खेलेंगे, वैसी ही अपने सपने सोचेंगे, हमारे सपने क्या हैं और उसके लिए हम ड्रामा क्रिएट करेंगे, हम उसको करेंगे, बार बार करेंगे, ओके, और उसको एंजॉय करेंगे, सोचेंगे कि हाँ वो सच में हो रहा है। जब मैं ये गेम खेलती थी तो मुझे लगता था वाह मैं सच में टीचर हूँ, वाह मैं इतना अच्छा पढ़ा सकती हूँ, अरे वाह सारे स्टूडेंट मेरे से कितने खुश हैं, वाह आई एम सो हैप्पी। देखिए यस। सो मैम आज भी आप कोई गेम खेलते हैं आज की डेट में? हाँ आज भी मैं खेल लेती हूँ कभी कभी गेम। ओके। आज अब तो मुझे इतने साल हो गए एज अ टीचर, 33 इयर्स हो गए मुझे इस टीचिंग प्रोफेशन में, रादर 35 इयर्स हो गए टीचिंग प्रोफेशन में मुझे। सो मेरी तो रोज ही गेम हो रही होती है बच्चों के साथ। यस और मैं बच्चों को भी यही गेम खेलने को कहती हूँ। मैं वीक में एक दिन ऐसा जरूर रखती हूँ, मैं बच्चों को खड़ा कर देती हूँ कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज आप पढ़ाओगे, आज की टीचर आप हो,
आप एक पैराग्राफ चूज करो और उसको एक्सप्लेन करो, या आज आप एक प्रॉब्लम आप ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करोगे। सो मैं हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि आप खड़े हो जाइए और ब्लैक बोर्ड पे आज आपने ये सम करके मुझे दिखाना है, या ये जनरल एंट्री आपने मुझे पास करके दिखानी है। सो आई डू इट, वो मैं करती हूँ। और मुझे जब मैं बच्चों से ये करवाती हूँ तो मैं एक बार अपने बचपन में फिर चली जाती हूँ। ओके, वेरी नाइस मैम। सो जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। देखिए हमने ये सब किया, परिणाम ये होता है कि व्यस्त होने के बाद हम जीवन को लेके बहुत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन ये गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां लाइक, डोंट बी सो सीरियस यार, लाइफ को इजी लो। क्योंकि आप जितने सीरियस होंगे चीजों को लेकर के, जितने गंभीर होंगे चीजों को लेकर के, आपके सामने गंभीर परिस्थितियां आएंगी। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप सीरियस हो जाते हो, आपका मुंह पहले से उतर जाता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। मत लीजिए इस चीज को इतना सीरियस, बच्चा पढ़ेगा। आप ये अफर्म कीजिए, इसकी कल्पना कीजिए, वो पढ़ रहा है, उसको अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए कि वो अपने सारे काम समय पे कर रहा है। और जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है। और आहा, हाँ जी, आगे पेज कर दीजिए। मैम, ये जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें कीम के साथ में जो ये पिंक और ब्लू कलर है, ये क्या शो कर रहा है इसमें? देखिए ये पिंक, रेड, ब्लू, दे आर ऑल पावर। ओके, और ये ग्रीन कलर जो बाहर भागता जा रहा है, दौड़ बाहर की तरफ जा रहा है, ये सब आपकी समस्याएं छटती चली जा रही है, अलग होती चली जा रही है। गोल्डन लाइट इन सब पे स्प्रेड हो रही है और चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा जो है वो बिखर रहा है। ओके, जब ओके। हम खेल कूद की दुनिया में आते हैं तो ऐसा ही होता है। और देखिए जब आप खेलते हैं ना तो आपका मन बड़ा हल्का हो जाता है। हम अक्सर रात को गेम खेलते हैं, फोन पर गेम खेलते हैं, और जब हम आधा पौना घंटा इकट्ठे बैठ के खेल रहे होते हैं ना, वो पल इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। और जब 2-3 दिन निकल जाते हैं ना, किसी कारणवश कोई बिजी हो गया, हम नहीं खेल पाए, तो हम में से कोई ना कोई अपने आप ही आकर के बोल देता है, भाई आज तो खेलना है, कुछ मर्जी हो जाए, चाहे रात के 10 बजे या 11 बजे, आज तो गेम खेलनी ही खेलनी है। देखिए ये इतना फन क्रिएटिंग है और इतना हमें आनंद दे जाता है खेलना। सो आज से हम जो खेलना भूल चुके हैं, आज से हम खेलेंगे। और सबसे मजे की बात कि हम अपने खेल यहाँ पर खुद क्रिएट करेंगे। जब आप खेलते हैं और मजे लेते हैं, हाँ जी आगे पेश कीजिए, तो आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए और आकर्षण के नियम के साथ खेलें। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं है, ये परवाह ही नहीं है कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी उसको देंगे, वो उसको वास्तविक बना करके दे देगा। चलिए आज सीखते हैं कि हमें गेम कैसे खेलनी है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, who will read? मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। संगीता बोल रही हूँ। तो देखिए कैसे खेलें। छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जाता है। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। देखिए छोटे बच्चों को जब देखेंगे आप, तो आप उनसे प्रेम का नियम सीखना शुरू हो जाएंगे और आप इसे अच्छी तरह समझ और सीख सकते हैं। आप कैसे खेलें? वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें और उस पर यकीन करें। देखिए अब आगे 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे अपने सपनों के लिए अपने नाटक क्रिएट करने हैं। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि ये वास्तविकता है कि आप नाटक कर रहे हैं। आप तो उसको जो देंगे वो एज इट इज आपको वैसा लौटाने वाला है। हम जब छोटे होते थे तो हम सोचते थे कि शाम का 5 से 6 बजे का समय हमारा खेलने का है,
कुछ मर्जी हो जाए, सब कॉपियां किताबें फेंक करके हम लोग खेलने के लिए पार्क में पहुंच जाते थे और रोज पहुंचते थे। क्यों? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यूनिवर्स ने, हमने एक दिन खेला, 2 दिन खेला, 3 दिन खेला और ये क्या होता चला गया। हम सब फ्रेंड्स 5 से 6 शाम को पार्क में मिलते थे और सबसे आनंद की बात ये कि मॉर्निंग में भी हमने 5 से 6 खेलने का समय फिक्स किया हुआ था और हम लोग एक दूसरे के घर जाकर के उसके घर गेट का जो कुंडा होता है उसको धीरे से 3 बारी खटखट करते थे और वो पहचान जाती थी फ्रेंड कि अरे ये कॉल है नीचे आने के लिए। देखिए इतनी एंजॉयमेंट हम लोगों ने बचपन में की है। तो अब हम उन खेलों को कैसे खेलें, क्योंकि हमने बीच में स्टॉप कर दिया है खेलना, हमने कल्पना करनी बंद कर दी है, हमने अपने ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बोझा ले लिया है कि हम इन चीजों को भूल ही गए। तो आज सीखते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम इन चीजों को वापस अपने जीवन में लेकर के आए। हाँ संगीता जी पढ़िए आप आगे। आइए यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर द फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपके जिंदा रहने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर द फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है और हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। आपने अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर द फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लेस आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। आइए यह मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने सपनों की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप वह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था जब 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बने। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था, आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी।
दृष्टिभ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्दी ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद अल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लोरेसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो या रिमोट कंट्रोल हो या कोई अन्य आविष्कार हो। तो देखिए, हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी कल्पना का नाटक बना करके और अपने आप को वहां तक पहुंचा दिया जहां वो पहुंचना चाहते। कल्पना की इतनी बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी शक्ति है कि आप उस कल्पना को जिए, उस कल्पना पे विश्वास रखें। जब आप उस कल्पना को जीते हैं, उस कल्पना पे विश्वास रखते हैं, तो आपकी वो कल्पना सच में साकार हो जाती है। देखिए, 300 से ज्यादा पेटेंट दिए हमें टेस्ला ने और हम उन सब का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कल्पना की ही उपज थी। तो अपनी कल्पना से हम जो कुछ भी चाहें उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े चैलेंजेस भी दिखाए गए हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सारी बातें आती हैं। अरे, मैं तो मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मैराथन दौड़ने का सपना ले लिया, पर मेरी तो कमर में दर्द है, मेरे तो घुटनों में दर्द है, कैसे मैं मैराथन दौड़ूंगा, कैसे मैं बड़े बड़े ओशन क्रॉस करूंगा, कैसे मैं माउंटेन क्लाइंब करूंगा, मेरे तो हर समय दर्द ही बनी रहती है। चैलेंज योरसेल्फ। आप सिर्फ अपनी कल्पना कीजिए कि है वो चीज, पर आप दौड़ रहे हैं। जो रोज आपको मैं दौड़ाती हूँ, आप रोज यही सोचिए कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं। आप यही सोचिए कि आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। बिल्कुल माउंटेन क्लाइंबिंग की कोई पिक्चर देख लीजिए एक बारी आज, कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, और अपने दिमाग में वो पिक्चर चलाना शुरू कर दीजिए कि आपने वैसे ही गर्म कपड़े पहने हुए हैं, बैग में आपने अपना बैकपैक लगाया हुआ है, कैप लगाई हुई है, हाथ में आपके स्टिक है, आपने बूट्स पहने हुए हैं और आप माउंटेन क्लाइंब करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको माउंटेन क्लाइंब करना है। आपने कीला गाड़ा और उस पर रस्सी भी टाकी, और फिर आप रस्सी के सहारे उससे और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़े। फिर आप वहां पहुंच गए, वहां पे जाके आपने थोड़ी देर अपने आप को फ्रेश किया, फिर आप स्टिक के सहारे और चढ़े और चढ़े और चढ़े। वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, आपने अपने बैकपैक से ऑक्सीजन का सिलेंडर निकाला और ऑक्सीजन इनहेल करी, आपकी श्वास में श्वास आई और आप फिर आगे बढ़ना शुरू हो गए, अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गए। और रात का समय हो गया, आपने वुड्स इकट्ठे किए, उनको जलाया,
आपने अपने बैकपैक से टेंट निकाला, उसको लगाया, पानी गर्म किया, जो कुछ आप खाने का थोड़ा बहुत सामान ले गए थे आपने सब वहां पे कुक किया, खाया। कैन यू इमेजिन? अनंत तक इसकी कल्पना करते चले जाइए और और आभार महसूस ग्रुप का कीजिए। झंडा भी टांग दिया। यस, और हमने आभार यस ग्रुप का झंडा भी यस वहां पे लगा दिया। यस 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 यस, वी डिड इट। अनंत तक कल्पना करते जाइए और देखिए जिस दिन आप इस कल्पना को जी लेंगे, जिस दिन आपको लगेगा अरे वाह मैं जो झंडा लेके गया था मैंने उस माउंटेन पे लगा दिया, यस वाह। मैम। और हम सब ताली बजा करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम वहाँ वीडियो रील बना रहे हैं अपनी, हम वहाँ माउंटेन्स की फोटो खींच रहे हैं। क्या सुनहरी सूरज निकला है सुबह सुबह और हमने सुबह सुबह उस माउंटेन पे पैर रखा है। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। हम सब इतने खुश हैं, खुशियों से भर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, एक दूसरे को जफ्फी ले रहे हैं और अच्छी अच्छी पिक्स खींच रहे हैं कि ये पिक्स हमें नीचे जाके सबको दिखानी है कि देखो हमने माउंटेन क्लाइंब किया है। देखिए ये कल्पना है, विजुलाइज कीजिए अनंत तक। सारी हार्डशिप को फेस करते हुए मैं अपने माउंटेन पे पहुंच गई, अपने आभार ग्रुप के सब सदस्यों के साथ मैंने माउंटेन क्लाइंब कर लिया। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। हम रास्ते में गिरे भी सही, किसी को कुछ फीवर भी हुआ, सब कुछ हुआ, हमने उन सब सिचुएशन को टैकल किया, हमने एक दूसरे को पूरी तरीके से सबको संभाला, हम सब सुरक्षित माउंटेन पे क्लाइंब कर गए और सब नीचे आ गए और सब हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं आगे कि वाह तुम सब लोगों ने तो कमाल कर दिया, इट्स अमेजिंग, वाह। देखिए ये है कल्पना, ये है विजुअलाइजेशन। तो अपने सपनों को कल्पना की एक्सट्रीम तक लेकर के जाइए, उसके लिए ड्रामे कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग। जितना आप इसको विजुअलाइज करेंगे, जितना इसको देखेंगे, आपका ये सपना सच होगा। तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा, अगर आप लॉजिक की दुनिया में चले जाएंगे तो वो आपको ए पॉइंट से बी तक ही लेकर के जाएगा, सिर्फ मीन्स लिमिट तक लेकर के जाएगा। पर कल्पना, इमेजिनेशन आपको हर जगह ले जाएगी। अच्छा बताइए, अभी कितने लोगों को लगा कि वो सच में माउंटेन पे हैं? सच में लग रहा था मैम। मैम थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट सच में लग रहा था। यस मैम, यस। कितने वो लोगों जो को लगा कि हम माउंटेन पे हैं? देखिए ये कल्पना थी आपकी, ये कल्पना थी जो आपको हर जगह घुमा सकती है, हर जगह ले जा सकती है। और आप जितना इस कल्पना को जिएंगे, इसको महसूस करेंगे, और सबसे बड़ी बात इसका खेल खेलेंगे, खेल खेलेंगे। कोई सी भी स्टिक ले लीजिए, जैकेट पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए और घर में ही एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। अरे वाह मैं तो माउंटेन क्लाइंब कर रही हूँ, वाह मजे आ गए। जस्ट डू इट। आप जितनी इसकी कल्पना करेंगे, आप अपनी मन चाही चीज को स्वयं ही प्राप्त करते चले जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के ये शब्द हैं, सो डोंट बी सो लॉजिकल। लॉजिक लगाएंगे तो लिमिटेड चीजें प्राप्त होंगी, बट पर इमेजिनेशन मैंने लगाएंगे, अपने आप को इमेजिनेशन करेंगे तो अनंत प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। देखिए हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एसेट्स हम यूज कर रहे हैं, वो किसी ना किसी की कल्पना है। उन्होंने कल्पना की और वो हमारे सामने आई और आज हम सब उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। मैम मैंने एक मूवी देख रही थी, तो हाँ उस मूवी में पानी ही पानी और बर्फ आइज, तो उसको देख देख के ना मुझे ठंड की अनुभूति ही, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी उस पिक्चर को देख के क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा आइज और पानी ही पानी। तो जी मैम। देखिए फीलिंग्स है ना ये हमारी, यस मैम। हमारे अंदर आ गई, ठीक है। यस मैम। यस आपकी यस मनचाही चीज जो भी हो, आपकी कल्पना का इस्तेमाल करें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें।
अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे खेल गढ़ें जिनसे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा लें। मुद्दे की बात यह है, आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं, अपने शरीर को देख रहे हैं। मान लें आपका वजन जरूरत से ज्यादा या कम है। आप अब बताएं, यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते? जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते। आपकी हर चीज बदल जाती। आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसी चाल अभी चलें, वैसे अंदाज से अभी बात करें, ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इस समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते और अपनी कल्पना से इसी समय उसका अनुभव करें। जब उसका भी अभिनय आप करें, हाँ उसका अपनी अभिनय कल्पना करें। से। हाँ, जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं, तो आप इसके आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। तो देखिए, आपको छरहरा शरीर चाहिए तो अपनी पुरानी पिक्स निकाल के अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए और देखिए, महसूस कीजिए कि आज आपके पास वो शरीर है। और अगर आज आपके पास वैसा शरीर है तो आप कैसे करते, क्या एक्ट करते, कैसे चलते, कैसा महसूस करते? आप अभिनेता या अभिनेत्री बनना चाहते हैं तो स्टार्ट डूइंग द एक्टिंग। आप अभिनेता और अभिनेत्री की एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। वैसे ही कैटवॉक करना शुरू कर दीजिए, वैसी ही ड्रेसेस पहनना शुरू कर दीजिए। जस्ट डू इट। कल्पना कीजिए और वो सब काम अभी करने शुरू कर दीजिए कि आपको वो चीज मिल चुकी है। क्योंकि जब आप ऐसा नाटक कर देते हैं कि अरे ये चीज तो आपको प्राप्त हो चुकी है, ये चीज तो आपको मिल चुकी है, तो आप सोच लीजिए कि आपने आकर्षण के नियम को आदेश दे दिया और आकर्षण का नियम आपको वैसी ही चीज हर बार देता रहेगा। देखिए, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नजर आता है। वास्तव में ये आपके जितना नजदीक है, उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने की सारी शक्ति आपके भीतर है। मत सोचिए कि माउंटेन पे चढ़ना बहुत दूर की बात है। उस पे चढ़ने की शक्ति आपके भीतर है और आपको मालूम है आपका सपना आपके बहुत नजदीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। और ईसा मसीह के शब्द हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अगर आपको प्रेम के नियम पे विश्वास है, तो ये सारी चीजें संभव हैं, क्योंकि इन सब चीजों की संभावना यूनिवर्स में है। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी हैं, बहुत खोजें हो रही हैं। हमारी कल्पना की शक्ति के ऊपर बहुत रिसर्च वर्क हो रहे हैं और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी भी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष, आगे पेश कीजिए, कुछ विशेष मिरर सेल्स खोज चुके हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर ही वैज्ञानिकों ने कुछ मिरर सेल्स खोजे हैं
कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे ये वास्तविक हो। देखिए, ये हमारे मस्तिष्क के मिरर सेल्स, जैसी हम उनको कल्पना कर देते हैं वैसी ही उन पे प्रतिक्रिया तत्काल दिखाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अभी और भी हमारी कल्पना शक्ति के ऊपर गहन अध्ययन चल रहे हैं। मानव मस्तिष्क की कल्पना शक्ति अनंत है, अनंत है, अनंत है। और आपको मालूम है, पूरे लाइफ टाइम में हम सिर्फ इस शक्ति का 1 से 2% का इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने भी इस शक्ति का सिर्फ 3 से 5% तक का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कितनी अबंडेंस पावर है हमारे मस्तिष्क की। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर ब्रेन, इट्स सो पावरफुल। रोज कहिए, क्योंकि वो है। It is very powerful. My brain is very powerful. It's amazing. It's magical. And it's really magical कि आप जो इसमें कल्पना करते हो, ये आपके सामने उसी को प्रस्तुत करता है। आपने कहीं ट्रिप पे जाना हो तो आप उसकी तैयारी पहले से कर लेते हो। आप उसके बारे में पहले से सोच लेते हो। देखिए, और आप लगभग वैसा ही पाते चले जाते हो उस ट्रिप के अंदर। ये आपके मस्तिष्क की ही शक्ति है, ये आपके मस्तिष्क का ही पावर है, जिसकी वजह से आपकी कल्पना वास्तविकता में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं। आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं। आप इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता। उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे बड़ी बात, अभी आप जो देंगे, वर्तमान पल में जो देंगे वो आप पाएंगे, क्योंकि आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। अभी मैंने जब आपसे कहा, बताइए बचपन में किन लोगों ने नाटक खेला, घर घर का खेल खेला, तो आप देखिए उस क्षण कहाँ पर थे, बताइए मुझे। बचपन में क्यों थे? क्योंकि आप उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर पहुंच चुके थे, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर पहुंच चुके थे आप। तो देखिए, आपने उन क्षणों को एक बार आज दोबारा से जिया। आपने अपने उन मित्रों को याद किया, कई लोगों के सामने अपने मित्रों के चेहरे भी आ गए होंगे, उस समय के छोटे छोटे भोले भोले से। अब तो हम बड़े हो गए और हमारे चेहरों में भी परिवर्तन आ गया, पर आप देखिए, आपको वो चेहरे भी नजर आए होंगे अपने मित्रों के, जिनके साथ आपने वो गेम खेली थी। आपको वो प्लेस भी नजर आया होगा जहां पे बैठ के आपने उस गेम को खेला था। देखिए, सब चीजें आपकी, वो वीडियो रील आपकी पूरी घूमी होगी उस गेम के लिए, और अभी भी घूम रही है, वो अभी भी घूम रही है, क्योंकि अभी हम सब उस फ्रीक्वेंसी पर हैं। देखिए, जिस फ्रीक्वेंसी पर हम पहुंच जाते हैं, यूनिवर्स हमें वहीं पर ही आकर्षण के नियम के द्वारा वैसे क्षण, वैसे फल हमें देना शुरू कर देता है। हाँ जी, आगे यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है, उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको
उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं, तो आपकी इच्छा चाहे जो हो पूरी हो जाती है। तो आप देखिए, आपको अपने एहसास को वहां तक ले जाना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचे कि आप उस चीज को पाने के मैग्नेट बन जाएं। तो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता और प्रेम के एहसास को बढ़ाते चले जाइए। बहुत सिंपल है। उन पलों को बार बार याद कीजिए, अपने अच्छे पलों को बार बार याद कीजिए, ना कि इस बात को, अरे मैं तो इतने दिनों से कल्पना किए जा रहा हूँ और मेरा सपना तो पूरा नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे एहसास, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचे। हमारे एहसास इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अरे ये तो मिल गया, अरे मैं तो जी ली इन पलों को, मैं तो पहुंच गई अपने बचपन के दिनों में, मैंने तो अपने मित्रों के साथ खेल खेल लिए। वाओ, अमेजिंग। इस प्रेम के एहसास को और बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे, आपको वो चीज मिल जाएगी। जैसे रेडियो में आपको कुछ गाना सुनना होता है, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, तभी आप अपना मनपसंद प्रोग्राम वहां पे सुन पाते हैं। टीवी में भी आपको चैनल चेंज करने होते हैं। जो प्रोग्राम आपको देखना है, आपको उस चैनल की फ्रीक्वेंसी तक जाना होता है। तो सेम यहाँ पर है, आपको जो चीज प्राप्त करनी है, आपको उसमें प्रेम के एहसास को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना होगा। और जैसे ही आप उस अपने प्रेम के एहसास को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा देंगे, आपका मनचाहा प्रोग्राम चल पड़ेगा, आपका मनचाहा गीत बज उठेगा, आपकी मनचाही इच्छा सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है, वह चीज तो पहले से ही आपकी है, आपकी ही है, वो उसको बनाया ही आपके लिए गया है। ये कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। नेविल गार्डेड नव विचारवादी लेखक की ये वाक्य है। इस बात पे विश्वास कर लीजिए कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, अबंडेंस। और आप जिस चीज की संभावना कर रहे हैं, वो यूनिवर्स में उपस्थित है, वो है। और इस बात पे पूर्ण विश्वास करें, पूर्ण फेथ करें कि यह कल्पना और एहसास करके कि अरे मुझे माउंटेन क्लाइंब करना है, मैं कर रहा हूं, इसकी पूरी कल्पना और एहसास करें और इस इच्छा को साकार में बदल दें। आप खुद ही बदल लेंगे। अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करें। मत सोचिए कि आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, या 20 साल के हैं, या 10 साल के हैं। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। कैसे पूरी करें? सिर्फ इस बात पे विश्वास करें कि संसार में, यूनिवर्स में हर चीज की संभावना है, मुझे तो सिर्फ उसका कल्पना और एहसास करना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं, उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की कौंधी और तीव्र कौंधों और अपने सपने को महसूस करने की ही जरूरत है। यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। तो लीजिए ये मजा, अपने जीवन का निर्माण कीजिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। देखिए, हर चीज को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, जीवन को खेल समझिए। बस उस खेल को खेलते चले जाइए, खुश होकर के खेलिए, प्रसन्न होकर के खेलिए, आनंद लेकर के खेलिए। अपनी कल्पनाओं के खुद खेल निर्मित कीजिए और अपनी कल्पनाओं को साकार में परिवर्तित होते देखते चले जाइए। पढ़ते हैं शक्ति के बिंदु, प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए
आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। इतना प्रेम आपको बढ़ाना है जितना आपने पहले कभी नहीं किया है। सिर्फ प्रेम देखें, कैसे बढ़ाएंगे इसको? सिर्फ प्रेम ही देखें, प्रेम ही सुने, प्रेम ही बोलें और पूरे दिल से प्रेम ही महसूस करें। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है। मत सोचिए कि इसकी कोई लिमिट है। लिमिटलेस प्रेम करें और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। ये सारी शक्ति आपके भीतर है क्योंकि आप प्रेम की शक्ति से निर्मित हुए। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। बताइए, ये एक्सरसाइज रोज करनी है हमें। अपनी प्रिय चीजें चुनिए और बताओ उसको, यूनिवर्स आई लव दिस, आई लाइक दिस, आई रियली लव दिस। ये तो मुझे बहुत प्रिय है, ये तो मेरा बेहद प्रिय गेम है, ये तो मेरी बेहद प्रिय मूवी है, ये तो मेरा बेहद प्रिय गाना है, ये तो मेरा बेहद प्रिय भजन है। एक एक चीज को खोद खोद के ढूंढिए और यूनिवर्स को बताइए, आकर्षण के नियम को बताइए। क्योंकि जितना आप आकर्षण के नियम को अपनी प्रिय चीजों के बारे में बताएंगे, आपको वही चीजें मिलने वाली हैं, और प्रिय और प्रिय और प्रिय। अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची भी बना लें, मन में भी बना लें। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप पेज आगे कर दीजिए, आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिलता है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ हो जाएं जैसे वह आपको मिल चुका है। आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचने वाला पुल है, स्वर्णिम पुल है ये। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। तो जब भी फुर्सत के पल मिले तो अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाना शुरू कर दीजिए। किन किन चीजों के लिए आप दिल से कृतज्ञ हैं उन सब की सूची बनाना शुरू कर दीजिए। उस कृतज्ञता और प्रेम को अपने दिल की गहराइयों तक उतर जाने दीजिए। जब आप खेलते हैं और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता। इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिलती है हर बार।
यदि आपको किसी मनचाही चीज के मिलने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। सो थैंक यू संगीता जी हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम, मुझे मौका रचना देने जी, के लिए। थैंक यू। मैम रचना मैं जी, एक बात मैं करना चाहूंगी। बोलिए। आप सुन रही हैं मैम? बिल्कुल सुन। मैं सुषमा चौधरी बोल रही हूँ हम्म, कि जैसे मेरी अब उम्र हो गई है 70 साल, हम्म, तो अब मुझे जो जिंदगी में जैसे कल्पना करके या भगवान की कृपा से मैं जिसकी बहुत कृतज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ मिला जिंदगी में। अब मेरे हस्बैंड रहे नहीं, तो मैं अपनी क्या कल्पना करूं? अब मुझे लगता है कि जो कल्पना की थी, हम भागे दौड़े, उसको अचीव किया, अब और कुछ क्या चाहिए मुझे जिंदगी में? तो मैं क्यों करूं कल्पना? क्योंकि मुझे पता है अब मेरी कोई कल्पना, कोई वो मार्केट में जाओ तो हम कोई कपड़े देखते हैं, कुछ कहते हैं बस सब अलमारियां भरी पड़ी हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। कभी घूमने फिरने जाते हैं तो लगता है बस इट्स लिमिट नाउ, कि अब हमें कुछ चाहिए नहीं, तो मैं क्यों कल्पना करूं तो और ठीक क्यों है। मैं अचीव करने के पीछे दौड़ूं? क्योंकि नहीं, मुझे अब आप मुझे बताइए मेरे लिए आगे जिंदगी में क्या है? अगर मैं चाहूं कि मैं भगवान को पाना चाहती हूँ, तो मैं घर में बैठे बैठे ही भगवान का नाम जप सकती हूँ, उसका सिमरन कर सकती हूँ, भजन सुन सकती हूँ, उससे लगन लगा सकती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। सारा दिन तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं, मेरे लिए क्या है आप बताइए? कि मैं तो आपके लिए एक स्ट्रेंथ आप जैसा हो जाता है। देखिए आपके लिए क्या है वो मैं कैसे बता सकती हूँ। आपकी कोई ऐसी इच्छा, अगर आपको लगता है कि आप अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर चुकी हैं और आप अपनी जिंदगी से तसल्ली में हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, तो समाज के लिए कुछ कर दीजिए। समाज से आपने ढेरों लिया है और कल ही हमने पढ़ा है कि जितना हमने समाज से लिया है उसके बराबर हमें देना भी चाहिए। और अगर उसके बराबर नहीं तो दशवंत तो दे दीजिए, 10% दे दीजिए जो कुछ आपने पाया है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप समाज के लिए कर सकती हैं। ये आपको सोचना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मैडम ओके? मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ ये जी। गाने में प्रैक्टिस कर सकती है, गाने का शौक रखें, छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। यस, आसान से। देखिए ये इनकी अपनी चॉइस है ना, हाँ, कि ये तो बात आपको ठीक अपने है। जीवन में क्या चाहिए। और एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात वो चीज ढूंढिए जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने दिल से बात कीजिए। अपने दिल से बात कीजिए, आपका दिल वास्तव में क्या चाहता है। इट्स ओके, शॉपिंग करने में, कपड़े नहीं खरीदने का मन है, ज्वेलरी नहीं खरीदने, यही हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी यही नहीं है, बहुत है। और हम यहाँ इस सृष्टि में आए हैं तो किसी स्पेशल पर्पज से, यूनिवर्स ने हमें यहाँ भेजा है तो किसी उद्देश्य से भेजा है। अपने उस उद्देश्य को ढूंढिए। ओके? और ये बातें कि हाँ अब तो हमें चले ही जाना है, इट्स ओके, हमें चले जाना है, बट कुछ ऐसा दे के जाए कि दुनिया मुझे याद करे। ओके? जाना हम सबको है, हम सब इस यात्रा के लिए तैयार रहे कि हाँ हमें सबको जाना है, पर जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग मुझे याद करें। जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं जिसमें सबका भला हो जाए। ओके? ठीक है सुषमा जी? ठीक सो है। फाइंड योर पर्पस, अपना पर्पस फाइंड कीजिए। मैम सुषमा जी एक बुक रचना जी, हाँ जी। सुषमा जी आप आपने जो बताया कि हर चीज का एक फ्रीक्वेंसी होता है और जब तक हमारा एहसास उस फ्रीक्वेंसी से मैच न करे हम उसे नहीं पा सकेंगे। तो हाँ, रचना जी, हर चीज का फ्रीक्वेंसी क्या है मुझे कैसे पता चलेगा रचना जी?
जब आपको वो चीज प्राप्त हो गई तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए और आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, प्रेम की फ्रीक्वेंसी का। जब आपके अंदर उस चीज के लिए प्रेम भर गया, ओके, मान लीजिए आप कोई ड्रेस लेना चाहती हैं और उस ड्रेस के लिए आपका अत्यंत प्रेम भर गया, आपने उसको पहन लिया, आपने उसके स्पर्श को महसूस कर लिया, आप खुश हैं उसको पहन के, आप प्रेम से भरी हुई हैं, आप महसूस कर रही हैं कि उस ड्रेस में देख के सब लोगों ने पार्टी में आपकी प्रशंसा की। ये प्रेम की फ्रीक्वेंसी है। आप जितना प्रेम देंगे चीजों को, आपकी चीजें अपने आप आ जाएंगी, आपको उस समय फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप अच्छा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर काम कीजिए, कृतज्ञता और प्रेम और की प्यार, फ्रीक्वेंसी, सभी चीजों के लिए, सभी के लिए। सभी चीजों के लिए, समझ गई, धन्यवाद सभी धन्यवाद। चीजों के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, कृतज्ञता और प्रेम। क्योंकि कृतज्ञता वो पुल है जो मुझे प्रेम की शक्ति की ओर लेकर के जा रहा है, ओके। और जब मैं इन दोनों शक्तियों का दोहन करती हूँ तो मैं आकर्षण के नियम के द्वारा इन्हीं शक्तियों को अपनी ओर खींचती हूँ। जब ये शक्तियां मेरे और खींचती हैं तो मेरे चारों तरफ एक मैग्नेटिक ऑरा बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसमें मैं अपने आप ही जो मैं चाहती हूँ वो अपने आप ही मेरी झोली में आकर के गिरता चला जाता है। मुझे इस शक्ति का दोहन उस अनंत तक करना है, ठीक है जी। हाँ जी रचना जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद ओके, धन्यवाद। थैंक यू। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस। मैं सुषमा जी से एक बात कहना चाह रही थी हाँ कि जी, वो बोलिए। राइट डाउन कर सकती हैं, उस बुक को नाम देख सकती हैं, मेरे जीवन के अनुभव। उन्होंने यस। 70 पार किए, बहुत कुछ कितनी चीजें सीखी होंगी, तो शी कैन राइट डाउन ना, दूसरों के लिए बिल्कुल प्रेरणा बिल्कुल। बन जाती है वो। यस, देखिए मैंने पहले ही कहा कि हम सबको जाना है, राइट। और हम जितने भी सब यहाँ पे, हमें नहीं पता कि हमें कब जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्स ने अपने पास रखी है कि कब किसको आना है और कब किसको जाना है। तो जाने से पहले कुछ अच्छा कर जाऊं, बस ये बात एक अपने मन में डाल लीजिए कि जाने से पहले मुझे कुछ जाने अच्छा से पहले। करके जाना है। एनर्जेटिक हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, अरे मैंने कुछ अच्छा करके जाना ही जाना है। बस कुछ भी कीजिए, बुक लिखिए, कुछ अपने अच्छे अनुभव लिखिए, कुछ कहानियां लिखिए, कुछ कहानियां पढ़िए, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना करके उनको यूट्यूब पर डालिए, कुछ भी कीजिए। बढ़िया से बढ़िया काम है दुनिया में करने के लिए, ओके। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। यस। और सब लोग ढूंढिए अपना पर्पस। देखिए 70-80 साल होने से कुछ नहीं होता, एज इज जस्ट अ नंबर, ओके। अच्छा, एक मिशन हमने भी शुरू किया हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ करने को काम नहीं है, तो निट द स्वेटर्स, छोटे छोटे स्वेटर्स बना दीजिए, सब मोजे बना दीजिए, कैप्स बना दीजिए, और हम ये सब ऑर्फेनेज में देकर के आएंगे। स्टार्ट डूइंग, वाह, ओके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके। एक हमने ये मिशन भी स्टार्ट किया हुआ है, राइट। और मेरी दोनों मदर्स, माय मॉम एंड माय मदर इन लॉ, दोनों बोथ आर निटिंग, दोनों बना रही हैं, ओके। सो जो जिनको लग रहा है कि हमें कुछ पर्पस नहीं मिल पा रहा, अभी पर्पस ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो स्टार्ट दिस। और जब बनाए तो उसमें अपनी प्रेम की शक्ति भर दीजिए, क्योंकि ये आप उन बच्चों के लिए बना रही हैं जिनके माँ बाप उनको ऑर्फन एज में छोड़ करके चले गए, जिनके माँ बाप का प्यार उन्हें नहीं मिला, ओके। तो उन्हें ग्रैनी का प्यार मिले, राइट। तो स्टार्ट डूइंग, निट इट, और हम ऑर्फनेज में फिर दे करके आएंगे इसको, इज ओके। चलिए, यस। सो समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? और वी विल स्टार्ट 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ओके। हाँ जी, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, यस। बहुत अच्छी मेडिटेशन है, पावर ऑफ लव पे। लेट्स डू इट। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, सहज भाव से, कमर बिल्कुल सीधी, यस।
क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए यूनिवर्स की पूरी सकारात्मकता आपके शरीर के मस्तिष्क के एक एक सेल में समा चुकी है। यूनिवर्स की प्रेम की शक्ति आपके एक एक सेल में समा चुकी है। बाहर जाती हुई श्वास के धन्यवादी हो जाइए। आपकी सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। धुएं की तरह उड़ता हुआ देखिए नकारात्मकता को। स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा हुआ देखें और अपने सभी बोझ, दर्द और डर बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीके भी बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा हुआ देखें। यह कहते हुए देखें, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। अपने लिए वह घोषणा करने को तैयार हो जाइए जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत महसूस करें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ महसूस करें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें और जब आपका प्रेम बाहर आ जाए तो यह जान लें कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आ रहा है। अपने आसपास के सभी लोगों को सुखद विचार भेजिए और जान लीजिए कि वो सुखद विचार आपके पास लौट कर आ रहे हैं। इस ग्रह पर नफरत का वृत्त भी हो सकता है और प्रेम का वृत्त भी हो सकता है। मैं आज प्रेम के वृत्त का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब एक समान चीजें चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित रहना। स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्त कीजिए जो हमें परिपूर्ण करते हैं। पूरी दुनिया को एक प्रेम का बड़ा वृत्त बनते देखिए। कल्पना कीजिए, संपूर्ण सृष्टि में प्रेम ही प्रेम है। संपूर्ण सृष्टि में सुनहरी आभा है। सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। प्रेम का प्रकाश सबको घेर के खड़ा हुआ है। पूरा ग्लोब इस प्रकाश में है। अपने हृदय से इस प्रकाश को और विकसित
करते चले जाइए। अपने चारों तरफ के लोगों को इस प्रकाश में समा लेने दीजिए। हृदय से सबके लिए प्रार्थना कीजिए। हृदय से सबको दुआएं दीजिए। और महसूस कीजिए वो सभी प्रार्थनाएं, सभी दुआएं आप तक लौट के आ रही हैं। आपका प्रेम और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। आपका हृदय पूरा प्रेम युक्त हो चुका है। इस प्रेम को छलकता हुआ महसूस करें। आप जिस भी चीज की कल्पना करते हैं, जिस भी चीज की चाह करते हैं, आपकी झोली में आ गिरती है। ये आपकी कल्पना का साकार रूप आपकी ही प्रेम की शक्ति है। इस प्रेम की शक्ति के लिए कृतज्ञ हो जाइए। Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of love. यूनिवर्स, मुझे इस प्रेम की शक्ति को देने के लिए आपका अनंत अनंत कोटि कोटि धन्यवाद। लव यू यूनिवर्स, लव यू, लव यू। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, बेहद प्रेम करती हूँ, बेहद प्रेम करती हूँ। एंड लव योरसेल्फ। अपने आप को किस कीजिए, अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए। से आई लव माई सेल्फ, आई रियली रियली लव माई सेल्फ। मैं स्वयं से बेहद प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes, today's affirmation. I really love myself. 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 I really love myself.
I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really love myself. I really, really love myself. Kiss yourself. Love yourself. Bless you all. Bless you all. Bless you all. खुश रहें, प्रेम में रहें, कृतज्ञता में रहें. Thank you all for attending today's amazing and powerful session. Love you all. Love you all. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. So, Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, love ma'am.